बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये क्लास 9th है, सब्जेक्ट साइंस। टॉपिक हमारा टिश्यूज़ है, बायोलॉजी का चैप्टर। टिश्यू, व्हाट इज़ ए टिश्यू? ए टिश्यू में बी डिफाइंड एज अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म और हेल्प टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। टिश्यू इज एक्चुअली एक ग्रुप ऑफ सेल्स और कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल्स हो सकती है, डिसिमिलर सेल्स भी हो सकती है कभी कभी, दैट परफॉर्म, जो एक मखसूस काम करती हैं। ये हम डायग्रामिकली ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस एन एनिमल सेल, ए ग्रुप ऑफ सेल्स जब जो ये कंबाइन करती हैं तो दे फॉर्म ए टिश्यू। टिश्यूज जब बहुत सारे टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल दिस एन एनिमल सेल, दिस द प्लांट सेल। प्लांट एक सेल, बहुत सारी सेल्स जब कंबाइन होती है तब टिश्यू बनता है। टिश्यू से एक ऑर्गन बनता है। अब देखते हैं कि क्या प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों एक ही टाइप की टिश्यूज से बने हुए होते हैं। ये हम समझेंगे बाय स्टडिंग डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स, अगर हम प्लांट्स को लेंगे, दे आर स्टेशनरी और फिक्स्ड। प्लांट्स की हम अगर बात करेंगे तो वो फिक्स्ड होते हैं, एक ही जगह होते हैं। वाइल एनिमल्स दे कैन मूव। एनिमल्स मूव करते हैं फूड के लिए, शेल्टर के लिए या अपने मेट्स को ढूंढने के लिए। इन केस ऑफ प्लांट्स ग्रोथ इज लिमिटेड, ग्रोथ इन लिमिटेड रीजन। प्लांट्स में पूरा प्लांट ग्रो नहीं कर रहा होता है, ग्रोथ इज लिमिटेड, कुछ लिमिटेड रीजन्स में ग्रोथ होती है। वाइल इन केस ऑफ एनिमल्स ग्रोथ इज यूनिफॉर्म, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी ग्रोज एट यूनिफॉर्मली। इन केस ऑफ प्लांट्स नीड लेस एनर्जी टू सर्वाइव। चूंकि प्लांट्स फिक्सड हैं, स्टेशनरी हैं, इसलिए उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। बल्कि एनिमल्स के लिए दे नीड मोर एनर्जी टू सर्वाइव। एनिमल्स को अपना फूड ढूंढने के लिए, बाकी चीज़ शेल्टर ढूंढने के लिए बहुत ये एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर डेड इन प्लांट्स। प्लांट्स में बहुत सारे टिश्यूज डेड भी होते हैं। वाइल इन केस ऑफ एनिमल्स मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर अलाइव। प्लांट्स में, एनिमल्स में ये टिश्यूज बहुत मोस्ट सब ज़्यादा टिश्यूज ये होते हैं, अलाइव होते हैं। अब यहाँ पे हमें पता चला कि टिश्यूज की कितनी किस्में। टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज प्लांट टिश्यू एंड अदर इज एनिमल टिश्यूज। तो पहले पढ़ते हैं हम प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज की टाइप्स हैं, नंबर फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, नंबर सेकंड इज परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यू के फर्दर टाइप्स हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आज हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इट इज अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ लिविंग सेल्स विच आर लोकेटेड एट स्पेसिफिक लोकेशंस एंड डिवाइड कंटिन्यूअसली टू एड न्यू सेल्स टू द प्लांट बॉडी। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है इन केस ऑफ प्लांट्स, इट्स अ ग्रुप ऑफ लिविंग सेल्स। ये बना हुआ होता है लिविंग सेल्स से, जो स्पेसिफिक कुछ खास लोकेशंस पे, पूरी प्लांट बॉडी में नहीं होते, ये कुछ खास लोकेशंस पे होते हैं। और इनका काम है लगातार कंटिन्यूअसली ये डिवाइड होना, नई सेल्स बनाना, तो ऐड न्यू, ये प्लांट को न्यू सेल्स ऐड करता है। अब देखेंगे हम मेरिस्टेमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। नंबर फर्स्ट, द सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड हैव अ थिन इलास्टिक सेल वॉल। ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है ये सिमिलर इन स्ट्रक्चर होती है, यानी टिश्यूज की सारी सेल्स होती है जिनका एक मखसूस काम होता है, वो एक जैसी होती है स्ट्रक्चर में। और इनका एक थिन इलास्टिक वॉल होता है, सेल वॉल होता है। क्यों इलास्टिक सेल वॉल होता है? क्योंकि इनका काम है डिवीजन, ये हर वक्त डिवाइड होती रहती है। नंबर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द सेल्स में भी स्फेरिकल, इनकी शेप हो सकती है स्फेरिकल भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है, पॉलीगोनल और रेक्टेंगुलर इन शेप। नंबर थर्ड इज द सेल्स आर कम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेस बिटवीन देम। ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं ये कम्पैक्टली अरेंज्ड होती है, इनके दरमियान जो इंटरसेल्युलर स्पेस मीन सेल्स के दरमियान कोई स्पेस नहीं होती है, ये टाइटली पैक्ड होते हैं। नंबर फोर्थ, ईच सेल कंटेन्स डेंस और अबंडेंट साइटोप्लाज्म एंड ए लार्ज परमानेंट न्यूक्लियस। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती है इनमें होता है डेंस साइटोप्लाज्म, अबंडेंट साइटोप्लाज्म और एक परमानेंट न्यूक्लियस होता है। अब आप कह सकते हैं कि क्यों होता है डेंस साइटोप्लाज्म एंड परमानेंट न्यूक्लियस? क्योंकि इनका काम सिर्फ डिवीजन है, डिवाइड होना है, इसलिए साइटोप्लाज्म में वो मटेरियल्स, साइटोप्लाज्म भर के होता है उन मटेरियल्स से जिससे सेल डिवाइड होगी। ओके, नंबर फिफ्थ, द सेल्स कंटेन स्मॉलर और नो वैक्यूल। इन केस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो में जो सेल्स होती है उनमें वैक्यूल नहीं होता है। अब हमें पता ही है, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि वैक्यूल का काम क्या है। एक तो ये स्टोर करता है फूड या स्ट्रेंथ देता है ये सेल को। क्योंकि यहाँ पे चूंकि ये हाईली डिवाइडिंग सेल्स है, देयर इज नो नीड ऑफ वैक्यूल।
वैक्यूल, यहाँ पे स्मॉलर होता है या वैक्यूल एब्सेंट होता है। अब देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की टाइप्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ऑफ 3 टाइप्स। नंबर फर्स्ट, एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम्स, एपिकल मेरिस्टम्स आर लोकेटेड एट ग्रोइंग टिप्स ऑफ शूट्स एंड रूट्स। एपिकल मेरिस्टम्स आर प्रेजेंट, ये होती हैं एट द टिप्स ऑफ शूट्स एंड रूट्स, जो प्लांट का नीचे वाला जो रूट होता है उसके टिप्स और शूट्स के टिप्स पे होता है। इससे क्या होता है, तो ये सेल्स इट लेट्स इलोंगेशन ऑफ स्टेम, इससे स्टेम और रूट इलोंगेट होता है। दैट इट कॉज प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ मीन्स यूनिलेटरल ग्रोथ, ग्रोथ इन वन डायरेक्शन, या हम कह सकते हैं वर्टिकल, ये वर्टिकल ग्रोथ करते हैं ये एपिकल मेरिस्टम को। इससे प्लांट इलोंगेट हो जाता है, हाइट में इसकी इंक्रीज हो जाती है, इधर ऊपर हाइट होगी इंक्रीज, या नीचे से रूट इंक्रीज करेगा। तो सेकंड इज लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम्स आर लोकेटेड एट द साइड्स बीनीथ द बार्क। दिस काज इंक्रीज इन डायमीटर, एक्चुअली ये प्लांट की गर्थ इंक्रीज करता है, वेडथ प्लांट की लेटरल मेरिस्टम्स, दैट इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ मीन्स हॉरिजेंटल ग्रोथ, ये इंक्रीज करता है लेटरल मेरिस्टम्स। उसके बाद है इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। इंटरकैलरी मेरिस्टम्स आर प्रेजेंट एट इंटरनोड्स, हेल्प्स इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ द प्लांट को। इंटरकैलरी मेरिस्टम्स आर प्रेजेंट एट इंटरनोड। इंटरनोड उस जगह को बोलते हैं जहाँ से एक ब्रांच का दूसरा शाख निकले। एक ब्रांच, जैसे ये अगर मान लो ये एक मोटा ब्रांच है स्टेम, यहाँ से एक शाख निकले, तो यहाँ पे जो होता है दैट इज नोन एज इंटरनोड। ये इंटरकैलरी मेरिस्टम्स यहाँ पे होते हैं, नोड्स एंड एट द बेस ऑफ लीव्स। तो इससे भी हो जाता है प्लांट इलोंगेशन, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ करता है प्लांट में।